तो ये व्लॉग है नवरात्रि के अष्टमी वाले दिन का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं सारे व्लॉग्स को लेट ही शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें, लाइक शेयर करें, सपोर्ट करें। तो सुबह-सुबह उठ के मैंने सारे मंदिर की साफ़-सफ़ाई करके, और सबसे मेन काम होता है ये जितने भी मंदिर के बर्तन होते हैं इन सबको धुलना। उसमें मैं लग जाती हूँ, एक-एक करके मैं सारे बर्तनों को धुल के एक साइड करके रख देती हूँ और थोड़ी बहुत किचन साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ। तो क्योंकि आगे नहा धो कर के मुझे फिर अष्टमी का भोग भी बनाना था। नहाने जाने से पहले मैंने दूध चढ़ा दिया होता है, जब आती तो दूध उबल जाता है तो मैं उसमें चावल डाल के खीर बनने रख देती हूँ। चने मैंने सुबह ही उबलने चढ़ा दिए थे, जब मैं उठी थी तब चने रेडी हो चुके थे, तो फिर मैं सबसे पहले चने बनाने रख जाती हूँ। इसमें मैंने थोड़े पीसे हुए टमाटर का पेस्ट वग़ैरह डाल के बहुत अच्छे से बनाया था। मैं ऐसा बनाने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे पसंद करें और अच्छे से खाएँ, वरना अगर बच्चों को अच्छा नहीं लगता है तो वो नहीं भी खाते हैं। फिर मैंने चने बनाने के बाद बनाया सूजी का हलवा। इस हलवा बनाने में बहुत टाइम लगता है। तब तक मेरी खीर तैयार हो गई थी। उसमें मैंने डाले कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन डालने चाहिए इसलिए मैंने डाले थे। और मुझे पीछे वाले गैस पे हलवा बनाने में प्रॉब्लम हुई थी, तो उसे मैंने आगे शिफ्ट कर दिया था। फिर मैंने ये चाशनी बना रखी थी, उसमें मैंने चाशनी डाली और फिर इसमें भी मैंने थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स डाले और मेरा हलवा और चना सब बन के तैयार हो गया था और खीर भी रेडी हो चुका था। फिर मैं पूजा करने आ जाती हूँ। ये फटाफट से मैं अपना सारा पूजा पाठ करती हूँ, जो भी मैं करती हूँ हमेशा से, हमेशा अष्टमी वाले दिन भी वैसे ही पूजा करती हूँ। बस 1-2 चीज़ें अलग और ख़ास होती है उस दिन, जैसे कि अष्टमी वाले दिन का जो भोग लगता है उसमें माता को फल, बहुत सारे प्रकार के जितने आप कर सकते हो फल, बताशे, और जो ये भोग बनता है जिसमें हलवा, पूरी, चना और खीर होती है, मैं वो भी डालती हूँ। हमारे यहाँ बिहार में तो सिर्फ़ खीर और पूरी ही खिलाई जाती थी, या सिर्फ़ खीर और केला और नारियल दिया जाता था, बट यहाँ पे आकर के मैंने सीखा है ये चना हलवा पूरी बनाना, तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ। फिर मैं माता रानी को खोइंचा देती हूँ। हमारे यहाँ बिहार में खोइंचा भरने की प्रथा है, तो मैं खोइंचा भरती हूँ और माता को श्रृंगार चढ़ाती हूँ। माता के श्रृंगार में जितनी ज़्यादा चीज़ें चढ़ा सकती हूँ उतनी ज़्यादा चीज़ें चढ़ाती हूँ। साथ ही मैं अपना भी श्रृंगार का सामान, ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन चूड़ी, बिंदी, सिंदूर वग़ैरह चढ़ा लेती हूँ। और फिर इसके बाद मैं लग जाती हूँ कंजक की तैयारियों के लिए। बच्चों के लिए मैंने ये पेंसिल बॉक्स और पेंसिल, रबर और शार्पनर लाया था, वो सब मैं बॉक्स में डाल देती हूँ। जो भी हमें पैसे देने होते हैं वो भी मैं बॉक्स में ही डाल के रखती हूँ, और साथ में हमने दी थी फ्रूटी। फिर बच्चे आ गए थे, एक-एक करके हमने उनके पैर धुले, फिर मैंने सबके पैरों को पोंछा, फिर मैंने सारी कन्याओं को आलता लगाया। आलता लगाना शुभ होता है इसलिए मैं ज़रूर लगाती हूँ। उसके बाद फिर हमने एक-एक करके सारे बच्चों को बैठाया और सबको प्रसाद देना शुरू करा। मैंने खीर बनाई थी, वो इन बच्चों को बहुत पसंद आया और मैं बहुत खुश हुई इस चीज़ से कि जो भी चीज़ें मैंने बनाई वो सारे बच्चों ने, जितनी भी कन्याएँ थी, सबने बहुत अच्छे से खाया। हमेशा ही मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं बनाऊँ वो सारे जो भी कन्याएँ आती हैं वो बहुत ही अच्छे से खाएँ। जितना खाना चाहते हैं उतना खाएँ। मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करती, क्योंकि फिर वो बाद में अगर उसे वेस्ट कर दें या छोड़ दें या बाहर ले जाके फेंक दें, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। साथ ही साथ मैंने केले और बताशे भी दिए सारी कन्याओं को। उसके बाद मैंने उनको उनका गिफ्ट्स दिया। बच्चे इसी के लिए सबसे ज़्यादा वेट करते हैं। फिर हमने एक-एक करके सारी कन्याओं से लिया आशीर्वाद, और सारी कन्याएँ बहुत खुश होकर के गईं। सबने बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से हमें आशीर्वाद दिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।